हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकदीप फ्रॉम मास्टर क्लासेस एंड गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंजंक्शन के बारे में। जी हाँ, लास्ट 3 वीडियो कंजंक्शन के ऊपर ही था, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था किसके बारे में, कंजंक्शन के बारे में, टाइप्स के बारे में, राइट। जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स जो थे, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था। सो आज इस वीडियो में हम लोग जो है कंजंक्शन के बारे में विद एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कंजंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इट इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, क्लॉज, फ्रेजेस टुगेदर। इट्स शॉर्टन द सेंटेंस विदाउट अ चेंज इन मीनिंग और सेंस। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। कैसे समझना है, देखिए एक वर्ड है या वर्ड का जोड़ा होता है जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, 2 वर्ड्स को जोड़ता है, 2 क्लॉज को जोड़ता है, 2 फ्रेज को जोड़ता है, मतलब इतने चीजों को जोड़ता है और क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। लेकिन खास बात यह है कि शॉर्ट तो कर देता है लेकिन मीनिंग और सेंस में चेंज नहीं लाता है। दैट इज कंजंक्शन, ठीक है। मैंने उस टाइम बताया था, लिंक करने वाला, कनेक्ट करने वाला, कंबाइन करने वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने देखिए वहां लिखा हुआ बट लिखा हुआ है, जिसको आप कैसे समझ सकते हो। बट का 3 तरीके से हम लोग समझते हैं। पहले लेकिन, पर, परंतु। सबको पता है बट का मतलब लेकिन होता है, पर होता है या परंतु होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, राम एंड मोहन जो है भाई है, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स बट दे फाइट विद ईच अदर। बट क्या है यहाँ पे, लेकिन वो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, पर लड़ाई करते हैं लेकिन एक दूसरे से झगड़ते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने बट का यूज किया। उसके बाद लिखा है ही इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है, बट ही कैन नॉट स्पीक, वो बात नहीं कर सकता है, वो बोल नहीं सकता है। सो क्या हुआ, बट का यूज किया, पर वो बात नहीं कर सकता। अब देखिए बट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब विरोध। एक तरफ तो अच्छा होता है, एक तरफ बुरा भी होता है, ठीक है। एक सिंपल सा टर्म मैंने बताया, जैसे एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ झगड़ा कर रहे हैं, इस तरफ उसका नेचर अच्छा है लेकिन वो बोल नहीं सकता, अफसोस की बात है, ठीक है। सो इन दैट केस मैंने बट का यूज किया। अगला मैंने लिखा है सिवाय या अलावा, तुम्हारे सिवाय कोई भी, तुम्हारे अलावा कोई भी। जैसे आई कैन गो विद एनी वन बट यू और एक्सेप्ट यू। यहाँ पे एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर हम तो एक्सेप्ट जानते हैं, जी हाँ आप जानते सही हैं। आप यहाँ पे एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं और बट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं किसी के साथ जा सकता हूं तुम्हारे अलावा, तुम्हारे सिवाय, तो आई कैन गो विथ एनीवन एक्सेप्ट यू बट यू। उसके बाद आई कैन डू एनीथिंग बट चीट यू, मैं कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुमको धोखा देने के। सो आई कैन डू एनीथिंग बट चीट यू एक्सेप्ट चीट यू, ठीक है। सो ये सिंपल सा टर्म है। अगला मैंने लिखा है बल्कि के लिए लिखा है, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा है, ये बुक नहीं एक डायरी है, बल्कि एक डायरी है। ये कलम नहीं बल्कि एक पेंसिल है। सो दिस इज नॉट अ बुक बट अ डायरी, और बट अ डायरी सिंपली दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। समझ में आया, बट पेंसिल या अ पेंसिल। सो एक सिंपल सा इसका मीनिंग कितने होता है, पर, परंतु, सिवाय, अलावा या बल्कि। आई होप समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लो। अगला मैंने लिखा है एंड का मतलब होता है हिंदी में और इंग्लिश में एक होता है ओ आर, और जिसका मतलब होता है या वो। अब देखिए कैसे कैसे होता है, ठीक है। पहला मैंने लिखा है जय और मिथुन, तो जय और मिथुन हिंदी में मैंने यह लिखा, आप स्क्रीन पे देखो, जय और मिथुन। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जय एंड मिथुन आर गुड फ्रेंड्स आर ब्रदर्स। समझ में आया क्या हुआ, जय एंड मिथुन, 2 को जोड़ा ना, 2 वर्ड्स को जोड़ा, अभी मैंने एग्जांपल दिया था। अगला मैंने लिखा है दैट यू कैन चूज और यू कैन टेक दिस शर्ट और दैट शू, और दैट शू, तो या तो ये शर्ट या तो वो जूता, मतलब और यूज किया ना, या ये या वो। तो इन दैट केस आई यूज्ड और, ठीक है, समझ गया ना। एंड और का 2 वर्ड्स को जोड़ा एंड और, एक चीज दोनों में से कुछ चूज करना पड़ रहा है, तो क्या हो गया आपको और क्या यूज करना पड़ा। अगला देखते हैं। अगला मैंने लिखा है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इसका मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा है बिकॉज जो है हमेशा मिड में होगा, मैंने पहले ही बताया था। फॉर के आगे कॉमा लगेगा, बिकॉज के आगे कॉमा नहीं लगता है, और सिंस जो है ऑलवेज बिगिन में होगा, स्टार्ट में होगा। सेंटेंस देखिए, क्योंकि चूंकि वो बीमार नहीं है इसलिए वो आई, कोविड-19 के कारण वो बीमार नहीं है इसलिए वो आई मिलने के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस समझते हैं। तो क्या यूज नहीं करना, बिकॉज यूज नहीं करना, बिकॉज इट विल बी ऑलवेज कहां होगा, मिड में होगा हमेशा। तो बिकॉज क्या याद रखना है, बाद में मत सर बिकॉज आपने स्टार्ट में क्यों नहीं बताया, मैंने बताया
वो मिड में होगा, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। वो क्योंकि या क्योंकि वो बीमार नहीं है वो आई, तो सिंस या एज या फोर, से इज वेल या गुड, से डिड केम, हैंस लगाना है इसलिए वो आई, हैंस से डिड केम, हैंस का यूज भी अभी सीखेंगे, ठीक है। हैंस से डिड केम। अगला, मैं नहीं गया, एक सेंटेंस में बता रहा हूं, मैं नहीं गया क्योंकि मैं काम कर रहा था। आई डिड नॉट गो बिकॉज आई वॉज डूइंग माई वर्क, एज आई वॉज डूइंग माई वर्क, और आई डिड नॉट गो कॉमा फोर आई वॉज डूइंग माई वर्क। समझ में आया? बिकॉज एज यूज करना है, कॉमा यूज नहीं करना है, फोर यूज करना है तो पहले कॉमा यूज करना है, ठीक है। इतना याद रहेगा। सेंटेंसेस लिख लो, रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगला मैंने लिखा है अल्सो होता है, इवन होता है, इधर होता है, आइदर भी पढ़ते हैं, टू एज वेल, इसका मतलब होता है भी, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ पॉइंट्स हैं उसको याद रखना, 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे एज, अल्सो, टू या एज वेल हमेशा पॉजिटिव के साथ यूज होगा, अभी समझा दूंगा पॉजिटिव निगेटिव कैसे, क्या क्या बताया मैंने। अल्सो, टू या एज वेल हमेशा पॉजिटिव के साथ। उसके बाद आइदर जो है वो ऑलवेज निगेटिव सेंटेंस के साथ, और इवन जो है ये किसके साथ, पॉजिटिव निगेटिव के साथ होगा, बट इंटेरोगेटिव के साथ यूज नहीं होगा। उसके बाद अगला मैंने लिखा है ऑल्सो जो है ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा और मेन वर्ब के पहले होगा, या वर्ब के पहले होगा, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, तो याद रखना है। सो कुछ सेंटेंस में होता है ना कि हेल्पिंग वर्ब होता है लेकिन वर्ब नहीं होता है, तो वहां पे भी बाद में यूज होगा, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, टू एज वेल, आइदर जो है ये कहां होगा, एकदम लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में। अगला मैंने लिखा है इवन, एट, इवन जो है कहां होगा, स्टार्ट में, कहां यूज करना है, स्टार्ट में, एट द बिगिनिंग, और टू एज वेल आइदर जो है लास्ट में। समझ गए? अब सेंटेंसेस देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाला, ठीक है। सो पहला देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, सिंपल सा है, मैं अच्छा हूं, मैं भी अच्छा हूं, भी है ना, मैं भी अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं भी अच्छा हूं, भी लगा, अब भी के अकॉर्डिंग समझते हैं, आई एम गुड टू, दूसरा आई एम ऑल्सो गुड, आई एम के बाद मैंने क्या लगाया, ऑल्सो लगाया, जबकि अभी मैंने जस्ट बताया था, राइट। उसके बाद मैंने बताया है आई एम गुड एज वेल, लास्ट में लगा, या इवन, आई एम गुड इवन फर्स्ट में, अभी जस्ट मैंने बताया था, राइट। उसके बाद निगेटिव में क्या यूज करना है, निगेटिव में मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या यूज नहीं करना है आपको, ऑल्सो, टू, एज वेल यूज नहीं करना है, पॉजिटिव में करना है, पॉजिटिव ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता है। सो क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखिए, इवन, आई एम नॉट गुड, इवन यूज कर सकते हैं, और आई एम नॉट बैड एल्दर, मैं भी बुरा नहीं हूं, या तो मैं भी बुरा नहीं हूं तो क्या हो सकता है, इवन आई एम नॉट बैड और आई एम नॉट बैड एल्दर। तो क्या हो गया, एंड में लगाया एल्दर और इवन फर्स्ट में लगाया, ठीक है, निगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में जाते हैं, देखिए, एक सेंटेंस में मैं कहीं गया और मैंने पूछा क्या वो वहां नहीं थी, क्वेश्चन पूछा ना मैंने, तो सेंटेंस देखिए, क्या वो भी वहां नहीं थी, देखिए क्या हो जाएगा, वॉज सी नॉट देयर आइदर। अब देखिए यहां पे आइदर मैंने क्यों यूज किया, इवन लगा सकते थे, हाँ लगा सकते थे, बट द थिंग इज मैंने जस्ट बताया था, अगर आपको याद होगा, कि आपको इवन का यूज इंटरोगेटिव में नहीं करना है, मैंने पॉइंट लिखाया था ना, याद रखना है। इवन जो है आपका इंटरोगेटिव में यू कैन नॉट यूज, दिमाग से निकाल देना, आप आइदर यूज कर सकते हो, इवन इंटरोगेटिव में यूज नहीं करना है। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, वे भी उसके साथ नहीं है, ठीक है, वे भी उसके साथ नहीं, उसने कुछ गलत किया और वे भी उसके साथ नहीं है, मैं तो साथ नहीं हूं, वे भी उसके साथ नहीं है, तो वे भी उसके साथ नहीं है। सो दे आर नॉट विद हिम आइदर, और इवन दे आर नॉट विद हिम। समझ में आ गया, नोट कर लो। अगला मैंने बताया था ना, हेंस इसलिए, अब इसलिए का भी देख लेते हैं, ठीक है। सो हेंस, henceforth, that's why, therefore, that's the reason, इसका सबका मीनिंग होता है इसलिए, ठीक है। सो मैं आया इसलिए वो गई, मैं आया इसलिए वो गई, इसलिए का आप जानते हैं, मैं आया, ठीक है, इसलिए वो गई, तो आई केम, सो सी वेंट, आई केम हेंस सी वेंट, आई केम हेंस फर्स्ट, सी केम, सी वेंट, सॉरी सी वेंट, और आई केम, दैट्स व्हाई सी वेंट, आई केम, देयरफॉर सी वेंट, या आई केम, दैट्स द रीजन सी वेंट। मतलब समझ आ गया ना, इसलिए जहां भी है आप यूज कर सकते हो, तो इस सब चीजों को याद रखना है, ठीक है। अगला यहां पे मैंने बताया सो बताया इसलिए, तो सो का एक और यूज होता है किसमें, वो भी, ये भी और वो भी, जैसे मैं भी गाता हूं वो भी गाता है, मैं भी लिख रहा हूं वो भी लिख रहा है,
सो ऐसे सेंस में कैसे लिखना है? सेंटेंस देखिए, यू सिंग सो डज ही, तुम गाते हो वो भी गाता है। आई सेड सो डिड सी और ही, मैंने उसे कहा, मैंने कहा, उसने भी कहा, मैंने कहा और उसने भी, तो लड़का लड़की दोनों हो सकता है ना उसने के लिए। अगला है एज, जैसा या के तौर पर। एज जैसा आप कहें, जैसा आप सुने, जैसा आप चाहें, जैसा आप देखें, जैसा आप बोले। एज यू से, एज यू विश, एज यू वांट, एज यू टॉक। समझ में आ गया? अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, या एक और होता है के तौर पर या के नाते, टीचर होने के नाते। एज अ टीचर, टीचर होने के तौर पर एज अ टीचर, डॉक्टर होने के नाते या तौर पर एज अ डॉक्टर, पुलिस होने के नाते एज अ डॉक्टर, एज अ पुलिस, एज अ, समझ में आ गया ना? के तौर पर या के नाते, एज अ डॉक्टर। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। और एज वेल एज भी होता है, ठीक है? एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, साथ ही साथ। अब या क्या है आज गाइस, एज वेल एज का पहले समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है मैंने, ही इज गुड एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वो भी अच्छा है, उसके दोस्त भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा है, उसके दोस्त भी अच्छे हैं। साथ ही साथ ना, साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा है, साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं, ठीक है? तो साथ ही साथ के लिए क्या लगाना है? एज वेल एज। अब गाइस एक पॉइंट है आपको हमेशा याद रखना है, देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा। एज वेल एज अगर दो सब्जेक्ट के बीच में हो, दो सब्जेक्ट के बीच में हो, मान लीजिए मैं और मेरे दोस्त, मैं और मेरे दोस्त, तो और लगाना, तो इन दैट केस मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। मी एंड माय फ्रेंड्स आर गुड, आर गुड लगाया ना, एंड था इसीलिए। लेकिन अगर आप एज वेल एज लगा रहे हो तो मी एज वेल एज माय फ्रेंड इज गुड, क्योंकि एज वेल एज जब लगेगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मी, आई के साथ जो यूज होता है उसका ऑलवेज देखना है। आई एम, ही इज, यू आर, चाहे बाद में कोई भी हो, लेकिन एज वेल एज फोकस करना है। और कोई रहे तो चलेगा, सेकंड के मुताबिक आप कर सकते हो, लेकिन as well as you have to use according to the first subject. That's why sentence देखो समझ जाओगे। जैसे he, as well as his brothers, नहीं पता होता आर लगाते, पता है तो क्या लगाएंगे? he, as well as, is here, good, अच्छे हैं या यहाँ है। जैसे he, as well as his friends is here, उसके भाई या उसके दोस्त यहां है, तो दोस्तों के लिए आर लगाते, लेकिन एज वेल एज तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा। राइट, याद रहेगा। सेंटेंस नोट कर लो। अगला मैंने लिखा है एज सुन एज और द मोमेंट, इसका मतलब होता है जैसे ही। सेंटेंस देखो, जैसे ही वो आई मैं चला गया, एज सुन एज और द मोमेंट सी केम आई लेफ्ट आई वेंट। अगला उसके घर जाओ, सेंटेंस है उसके घर जाओ, जैसे ही वो आए, जैसे वो आए, अभी मार्केट गया हुआ, उसके घर जाओ। सो go to his home या house as soon as the moment he comes, ठीक है? वो आया, he comes। अगला मैंने लिखा एक और होता है as soon as possible, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आओ, जितना जल्दी हो सके जाओ। come as soon as possible, go as soon as possible, give जितना जल्दी हो सके दो, give me, give as soon as possible, लिखो write as soon as possible, देखो as soon as possible, check as soon as possible, हो सकता है, बहुत हो सकता है। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है? अगला देखिए एज फार एज, जहां तक तुम देख रहे हो ना मेरी प्रॉपर्टी, एज फार एज यू कैन सी इज माई प्रॉपर्टी। समझ में आया? जितनी दूर तक, जहां तक। तो सेंटेंस देखिए, एज फार एज वी नो ही इज अ डॉक्टर, जितना हम लोग जानते हैं इतने दिनों में, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। या जितना मैं जानता हूं वो अकेला है, वो सिंगल है। एज फार एज आई नो ही इज सिंगल, ही इज अलोन। समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल था, राइट डाउन कर लो। अगला मैंने लिखा है एज प्लस एन एडजेक्टिव प्लस एज, मतलब उतना या जितना, इतना लंबा या उसके जितना लंबा, उतना लंबा या इसके जितना लंबा। एग्जाम्पल देखिए, एज शॉर्ट एज हिम, एज शॉर्ट एज रिजा, कितना? रिजा के जितना छोटा या रिजा के जितना शॉर्ट, या उतना छोटा जितना रिजा है, या एज लॉन्ग एज नव, नव के जितना लंबा या जितना लंबा नव है, या एज रेड एज ब्लड, मतलब खून के जितना लाल या ब्लड जितना लाल है उतना, ब्लड जितना लाल है उतना। और हो सकता है एज स्ट्रॉन्ग एज दैट बॉक्सर, मतलब उस बॉक्सर के जितना स्ट्रॉन्ग। सो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई बड़ा ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल है, याद रखना है और बनाना है। नोट कर लो, लिख लो, समझ लो, और अगर समझ ना आए तो वीडियो फिर से देखो, ठीक है? अगला मैंने लिखा है ऑल्दो, इवन इफ,
इवन दो, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हालांकि और भले ही। अब आपको याद है मैंने आपको बताया था कोरिलेटिव, जिसमें दो कंजंक्शन मिलके आप काम करते हैं, दो कंजंक्शन मिलके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो ये वाला उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ऑल दो, इवन इफ, इवन दो इसका मतलब होता है हालांकि, और क्या हो जाता है? दो भी होता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया? हालांकि या भले ही, और इसके साथ यूज करना है एंड, देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर। इस सबका मतलब होता है फिर भी, तब भी, या इसके बावजूद भी, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। ऑल्दो जब भी यूज करोगे आप, उसके बाद जो है हमेशा येट का यूज करना है, हमेशा, हमेशा येट। ऑलवेज के बाद हमेशा, सॉरी, ऑल्दो के बाद, ऑल्दो के बाद हमेशा येट का यूज करना है। जैसे भले ही वो कुछ नहीं पढ़ता, फिर भी उसे सब आता है। मान लो उसे कुछ नहीं पढ़ता लेकिन उसे आता है। इवन दो, या ऑल दो, या दो, आप तीनों में से कुछ भी यूज करो। ही डज नॉट स्टडी रीड एनीथिंग, देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग। देन ऑल्सो, देन लगाना है, राइट। देन ऑल्सो मैंने अभी बताया ये कोरिलेटिव में आ जाता है। देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग, क्योंकि मैं यहां पे दो कंजंक्शन यूज हो रहा है, कोरिलेटिव हो गया। अगला, दो ही डज नॉट रीड एनीथिंग, स्टिल ही नोज एवरीथिंग, ठीक है। इवन दो, इवन इफ के साथ देन ऑल्सो, दो के साथ स्टिल, और ऑल्दो के साथ येट यूज करना है। सो ऑल्दो ही डज नॉट रीड या स्टडी एनीथिंग, येट ही नोज एवरीथिंग। क्लियर है? सेंटेंस देख लो। उसके बाद मैंने लिखा है दो ही हैज नॉट रिटन इट, हालांकि ये उसने नहीं लिखा है, स्टिल वट एवर यू अंडरस्टैंड आई विल एक्सेप्ट। उसके बाद बावजूद भी अगर तुमको जो मानना है तुम मानो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। उसने नहीं भी लिखा है तुम मानोगे, मैं मान लूंगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर तुम मान लोगे, उसने लिखा है, मैं मान लूंगा, ठीक है। उसके बाद हालांकि मैं बाहर था तब भी मैंने काम किया, मान लो मैं घर के बाहर था फिर भी मैंने काम किया। सो इवन इफ आई वॉज आउटसाइड, मैं बाहर था, देन ऑल्सो आई वर्क। देन ऑल्सो, देन ऑल्सो किसके साथ? इवन के साथ। मैंने अभी जस्ट बताया था इवन इफ I was outside, then also I worked. मैंने काम किया। उसके बाद मैंने लिखा है as if या as though। इसका मतलब होता है मानो या जैसा कि। सेंटेंस देखो, तुम ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने कभी देखा ही नहीं, तुम ऐसे फिल्म देख रहे हो जैसे तुमने पहले कभी ये फिल्म देखा ही नहीं, बोलते हैं ना, बोलते हैं। सो आप कैसे यूज कर सकते हो? देखिए, you saw in such a way, you saw such an a way, you saw या see in such a way as if you never saw anything. एंड एज दो भी लगा सकते हैं। या अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज स्पीकिंग विद मी इन सच अ वे एज इफ, और एज दो, या एज इफ भी लगा सकते हैं, राइट। या एज दो ही वॉज माई बॉस। तो यहां पे मैंने पास्ट लगाया ना, क्योंकि ही वॉज स्पीकिंग, पास्ट की बात हो रही है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या लगाया, ही वॉज का यूज किया है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। वो मुझे ऐसे बोल रहा था जैसे कि वो मेरा मालिक हो, तो मैंने क्या ट्रांसलेट किया, ही वॉज स्पीकिंग विद मी इन सच अ वे एज इफ, एज दो ही वॉज माई बॉस। समझ में आ गया? अगला देखिए, आइदर और, या तो ये या तो वो। अब ये या तो ये या तो वो, ये कोरिलेटिव हो गया। कैसे? क्योंकि इसका दोनों का यूज करना है। किसका है? आइदर का भी और का भी। जैसे आइदर यू ईट और लेट मी ईट, या तो तुम खाओ या तो मुझे खाने दो। और उसके बाद आइदर सी विल राइट, या तो वो लिखेगी, और आई विल, मैं लिखूंगा। ही विल गो आइदर दिल्ली और पंजाब, वो या तो इधर कहां जाएगा, पंजाब जाएगा या तो दिल्ली जाएगा। अगला, नाइदर, नीदर और नॉट, दोनों यूज करना है। ये ना तो वो। जैसे नाइदर या नीदर यू कैन ईट, यू नाइदर या नीदर यू ईट नॉर लेट मी ईट, ना तुम खाओ ना मुझे खाने दो, ठीक है। नीदर सी विल राइट नॉर आई विल, ना वो लिखेगी ना मैं लिखूंगा, ना वो एग्जाम देगी ना मैं एग्जाम दूंगा, ठीक है। ना वो खाना बनाएगी ना मैं खाना बनाऊंगा, ना हम बाहर जाएंगे ना वो बाहर जाएंगे, ठीक है। सो उसके क्या हो गया, आई विल गो नेदर दिल्ली नॉर पंजाब, ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना पंजाब जाऊंगा। उसके बाद गाइस हो गया, अगला है नॉट ओनली या बट ऑल्सो। इसका मीनिंग क्या हो गया? नॉट ओनली या बट ऑल्सो का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया ना सिर्फ या केवल, सिर्फ या केवल होता है ना, पर वो भी, ना सिर्फ ये पर वो भी। कैसे? सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ सोल्जर, ना कि सिर्फ वो एक डॉक्टर है
बल्कि वो एक सोल्जर भी है, बट वो एक आर्मी मैन भी है। या ही कैन स्पीक नॉट ओनली जापानीज बट ऑल्सो कोरियन, वो ना सिर्फ या ना केवल जापानीज बोल सकता है बट क्या, पर वो कोरियन भी बोल सकता है। सो गाइज ये था आपका आज के लिए, इतना मैंने आपको कंजंक्शन बता दिया, और जो भी बताए वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे बच गए इफ बच गया, अदरवाइज बच गया है, और एल्स, सो दैट, प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडिंग, ये सब जो है इन सब चीजों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं समझा है वीडियो फिर से देखो। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लिंक नीचे दिया गया है, आप जाके आराम से कुछ भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलता हूं अलग वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें। चलिए मिलता हूं अलग वीडियो में।